स्टूडेंट्स देखो, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का 14th, 15th और 16th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. ठीक है। हाउ मैनी नोट्स ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। क्या दिया था सबसे पहले, 100 नोट्स। ठीक है, तो किसके इक्वल मान लिया हमने, इसका रेशियो क्या था, 2 था, तो हमने क्या मान लिया, 2 के। एंड द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 3K एंड द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 5K। ये तो थे अपने पास नंबर ऑफ नोट्स। अब हम निकालेंगे पहले इनकी वैल्यू। क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू, तो अब ये 100 रुपीज की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस 2K को हम 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2K मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल टू 200K। ठीक है, ये आ गया अपने 200K। अब निकालेंगे द वैल्यू ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 3K थी उसकी रेशियो, तो क्या हो जाएगा 3K मल्टीप्लाई 50 रुपीज का निकाल रहे हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया 150K। अब लिख देंगे द वैल्यू ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 5K मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल टू क्या होगा अपना 50K। अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आ गया अपने रुपए। ठीक है, ये थे अपने नंबर ऑफ नोट। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दिया गया था अपने पास से, हम इन सब रुपयों को जोड़ के किसके बाद टोटल मनी के इक्वल रख देंगे, तो क्या है 200K प्लस 150K प्लस 50K इज इक्वल टू 400 और 000। ठीक है, ये था। अब इन सब का हम टोटल करेंगे, 150 और 50 200 प्लस 200 इज 400, तो 400K इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, ये था। अब K इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 4 लाख डिवाइडेड बाय 400। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके किसमें हो गया, डिवाइड में। ठीक है, तो ये हो गया अपना 0 से 00 गए और 4 बन जा 4 और क्या आ गया अपना 1000। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया था कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। अब नंबर ऑफ नोट निकालने हैं हमें, तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई K की जगह K की वैल्यू पुट कर देंगे 1000, तो क्या आ गया अपना 2000 नोट थे उसके पास, कितने रुपए के, उसके पास थे 100 रुपीज के। ठीक है, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1000। ये 3K था, तो K की जगह K की वैल्यू पुट कर दी 1000, तो क्या आ गया 3000। ठीक है, अब द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1000 विच इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, ये हो गया अपना 10,000। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। 15 में क्या कहा, स्टेटमेंट देखो पहले क्या है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन। कॉइन कितने अपने पास, टोटल 300 कॉइन है, ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। अब क्या कहा है कि जो 2 रुपीज के जो कॉइन हैं
वो अपने क्या है 3 टाइम्स है किसके 5 रुपीज के कॉइन का। ठीक है, तो हम पहले लेट किसको करेंगे ₹5 कॉइन्स को। ठीक है, तो क्या करेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इज इक्वल टू क्या हो गया अपना x इज इक्वल टू x। देन अब इसके जो ₹2 के कॉइन है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने पास ₹5 के कॉइन पे। देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कॉइन। ठीक है, इज इक्वल टू कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 3 और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और किससे 5 रुपीज के कॉइन, 5 रुपीज के कॉइन क्या थे अपने एक्स थे, तो ये क्या होगा अपना 3x। ठीक है, अब दिया है द नंबर ऑफ, अब क्या है ₹1 के भी थे अपने पास कॉइन, और क्या दिया है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। अब टोटल कॉइन क्या है 160 है। अगर हम टोटल कॉइन में से ₹2 और 5 के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएंगे ₹1 के। अब फिर लिखेंगे देन द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, तो 1 कॉइन क्या हो जाएंगे 160 टोटल कॉइन थे, माइनस में ब्रैकेट लगा देंगे x और माइनस में ये 3x। ठीक है, 160 कॉइन में से हमने क्या कर दिया 2 रुपीज के कॉइन सब्ट्रैक्ट कर दिए और 5 रुपीज के कॉइन सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो क्या बच गया अपने पास 1 रुपीज के। मान लो हमारे पास सिक्के हैं 160 कॉइन थे, उसमें 2 रुपीज के भी कॉइन है, 5 रुपीज के भी कॉइन है और 1 रुपीज के भी कॉइन है, उसमें से हमने अलग अलग कर दिए, 2 के भी अलग निकाल लिए और 5 के भी अलग निकाल लिए, तो क्या बचेंगे 1 रुपीज के कॉइन बचेंगे। तो यही किया हमने। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब वैल्यू, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि टोटल रुपीज कितने दे रखे हैं अपने पास 300 रुपीज दे रखे हैं, तो अब इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि वैल्यू भी दे रखी है इन कॉइन्स की। तो क्या लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 के हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया अपना 5x। अब द वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स, यहाँ पे कॉइन्स लगा देना क्योंकि एक कॉइन नहीं है ना, बहुत सारे कॉइन, तो क्या कर देंगे 2 मल्टीप्लाई, ये 3x थे इसके तो 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6x। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ₹, क्या है 1 कॉइन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस में ये कर दो, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस का क्या है, ये माइनस का x और माइनस का ब्रैकेट नहीं लगानी, माइनस के क्या हो गया 160 माइनस 4x, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई हमें किससे करना था 1 से मल्टीप्लाई करना था, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो सेम ही नंबर आता है, इसलिए हमने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया है, बस इसको सोल्व करके लिखा है -x और -3x इज -4x। ठीक है, 160 माइनस 4x। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो इनकी वैल्यू है वो टोटल किसके इक्वल है 300 के इक्वल है, तो क्या आ गया अपना 5x प्लस 6x प्लस 4x विच इज इक्वल टू रुपीज किसके इक्वल 300 के। अरे क्या कर दिया 5 6 और ये 160 माइनस था, सॉरी ये 160 माइनस, चलो दोबारा लिख देते हैं क्या है 5x प्लस 6x प्लस ये 160 माइनस 4x इज इक्वल टू क्या है 300। ठीक है, 5x और 6x क्या होगा 11x और माइनस में क्या है 4x विच इज इक्वल टू 360 माइनस 160, 300 माइनस 160। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ से क्या बच गया 140 बच गया इज इक्वल टू, इसमें से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया अपना 7x बच गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 40, तो क्या आ गया अपना 20, x की वैल्यू आई। अब क्या पूछ रखा था यहाँ से देख लेंगे, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास अब कितने रुपए के कितने सिक्के हैं, मतलब 5 रुपीज के कितने कॉइन है, 2 रुपीज के कितने कॉइन है, तो अब क्या निकालेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, x की जगह x की वैल्यू रखनी तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, तो 20 रख दी। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था अपना यहाँ पे 3x था तो 3 मल्टीप्लाई 20 विच इज इक्वल टू 60।
ठीक है। द नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 20, तो 4 मल्टीप्लाई 20 इज 80, तो 160 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 80। ये था अपना 15th क्वेश्चन। अब 16th देखो भाई। 16th क्वेश्चन में देखो क्या है। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन essay competition decide that a winner competition get a prize of ₹100। क्या कह रखा है, एक ऑर्गेनाइजर ने एक ऑर्गेनाइज किया कंपटीशन, जैसे ऐसे कंपटीशन होता है अपने स्कूल में, मेहंदी कंपटीशन हो जाता है, ठीक है, तो ये होता है। तो क्या है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड टू देखो क्या था, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट द विनर इन द कंपटीशन गेट प्राइज ऑफ ₹100 and a participant who does not win gets prize ₹25। अब क्या कह रहे हैं, जैसे कोई कंपटीशन हुआ, जैसे अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए, या फिर हमने कोई कंपटीशन रखा, राखी कंपटीशन है जैसे, तो वो क्या कह रहे हैं, जिस बच्चे का प्राइज आया, अब हम जैसे कंपटीशन करवाते हैं स्कूल में, तो क्या होता है 8th क्लास से अलग से फर्स्ट निकाले, 9th से अलग से फर्स्ट निकाले, 10th से अलग से निकाले, या फिर सेक्शन वाइज निकाले। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि कितने बच्चों का प्राइज आया, ठीक है ना। उन्होंने बताया है केवल कि जिन बच्चों का प्राइज आया उनको कितने रुपए दिए हमने, ₹100, और जो हमने पार्टिसिपेट जिसने किया था कॉम्पिटिशन में उसको कितने रुपए दिए हैं, ₹25 दिए हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि कितने बच्चों का प्राइज आया और कितनों का नहीं आया। तो अब देखो क्या बताया, बस टोटल मनी बता दी कि मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, टोटल मनी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 63, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दिए थे हमें, तो अब हम क्या दिया था, देखो क्या निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ विनर, फाइंड द नंबर ऑफ विनर। तो हम लेट करके चल पड़ेंगे, क्या, लेट द नंबर ऑफ विनर, ठीक है। तो नंबर ऑफ विनर क्या लेट करके चल पड़े हम, x, ठीक है। देन द नंबर ऑफ नॉट विनर, या फिर क्या बताया था, who do not get prize, the number of a student who do not get prize, who do not get prize, या फिर डू नॉट विन प्राइज लिख सकते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट करके। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो विनर अगर अपने एक्स और टोटल 63 थे, तो बाकी डू नॉट विनर ही रह गए अपने 63 माइनस एक्स, ये था, ठीक है। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि विनर को कितने रुपए दिए गए हैं, ₹100 दिए गए हैं, तो 100 इंटू एक्स, प्लस डू नॉट विनर को कितने रुपए दिए गए हैं, 25, तो इसको कितने दिए गए, 25 इंटू 63 माइनस एक्स, और विच इज इक्वल टू क्या है अपना 3000 उनकी टोटल मनी थी, तो हमने 3000 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब देखो 100x प्लस 65 की और 23 की, 63 और 25 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दिए 15, 1 5 6 30 और 3 दूनी 6 और 1 7 आ गए, यहाँ पे 3 हासिल आ गए अपनी, 6 दूनी 12 और 1 13, 1375। तो 1375 माइनस 25x बराबर कितना, 3000, ठीक है। अब 100 में से 25 गए तो कितने बच गए अपने 75x, और बराबर है 3000, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1375, ठीक है। तो अब देखो 10 में से 5 गए कितने बच गए 5, 9 में से 7 गए कितने बच गए 2, और यहाँ 9 में से 3 गए कितने बचे 6, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1625 बराबर कितना है 75x। तो x बराबर कितना 1625 और बटे में कितना
75, तो 25 से हमने इसको कैंसिल कर दिया। देखो भाई इसमें हमारा क्या हो गया था, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, 15 आना था, ये कैरी हम ऐड करना भूल गए थे। तो क्या होगा 25 की और 25 और 63 की मल्टीप्लाई होगी 1500 अपनी 75, तो 1575 यहाँ पे आ गया। अब उधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से हम दोबारा करेंगे। देखो क्या हो गया 75x इज इक्वल टू, अब 10 माइनस 5 इज 5, अब 9 माइनस 7 इज 2, और यहाँ से 9 माइनस 5 इज 4, और 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 14, ये हो गया अपना 1425, और बटे में क्या आ गया 75, 25 दिया 75, और 25 से ये काटेंगे तो 25 5 125, और कितने बच गए 142 में से 125 गए, 12 में से 5 गए 7, और यह 3 में से 2 गए 17 बच गए, और फिर 5 उतार लिया, 25 छिक्का 150, और 25 सत्ते अपना 175। ठीक है, अब 3 से इसको काट देंगे तो क्या आएगी अपनी वैल्यू x की 19। तो फिर अब क्या लिखेंगे हमें, देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर, क्या लिख देंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू 19, या फिर और फिर आगे क्या लिखेंगे, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट गेट प्राइज इज इक्वल टू 63 माइनस 19, 13 में से 9 गए तो क्या बच गया अपने 4। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बच गया अपने 5 में से 1 गया 4, तो ये 44 के आगे वो बच्चे हैं जिनको प्राइज नहीं मिला, और 19 वो बच्चे थे जिनको प्राइज मिला अपना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करवाएंगे बस।